दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसे कि आपको पता है आज 10 जुलाई और आज से करेक्शन विंडो जो है वो ओपन कर दी गई है। यानी कि आपसे जो भी मिस्टेक्स हुई हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो जो भी स्टूडेंट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर सीसास पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर किया है वहां एडमिशन लेने के लिए, कुछ छोटी छोटी माइनर से मिस्टेक्स हो गई थी जिसके थ्रू जो है वो अब उनको करेक्ट करना चाहते हैं। तो आज से ये करेक्शन विंडो ओपन कर दी गई है, तो जाकर के वहां पर आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ी कंफ्यूजन कि मैडम हम उसमें क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वही सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताने वाली हूं। तो सभी चीजों को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने तक शेयर भी कर देना है, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और अच्छी तरीके से सोच समझ करके कि हमें क्या चेंज करना है क्या नहीं करना है, वो चीजें अच्छी तरह से समझकर अपनी चीजों को करेक्ट कर सके। ठीक है, तो यहां पर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। DU एडमिशन 2026 इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर ऑल द रजिस्टर्ड स्टूडेंट, द करेक्शन विंडो इज नाउ ओपन बट टाइम इज लिमिटेड एंड सम डिटेल्स कैन नो लॉन्गर बी चेंजेस। कुछ ऐसी डिटेल है जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी होती है जिनको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी चीजें हैं यहां पर हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो करेक्शन विंडो है, ठीक है, ये आज से यानी कि 10 जुलाई से, और ये रहने वाली है 11 जुलाई तक, यानी कि 11:59 तक। ठीक है, सैटरडे तक ये रहने वाली है। उससे पहले पहले आप अपनी हर तरह के करेक्शंस कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन सी अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, और यहां पर जिन भी बच्चों ने फेज 1 फेज 2 में यहां पर पूरी तरीके से अभी अपना प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है, कर लेंगे, क्योंकि यहां कल यानी कि 11 जुलाई को ये विंडो क्लोज हो जाएगी फेज 1 और फेज 2 की, और साथ में आपकी 11 जुलाई 11:59 पर आपकी करेक्शन विंडो भी बंद कर दी जाएगी। कहने का मतलब ये कि पूरी तरीके से आपको अलर्ट होकर जो भी आपको काम करना है उसको जितना जल्दी हो सके कर लीजिए, लास्ट मिनट का बिल्कुल भी वेट मत कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो है आपकी सिमुलेटेड रैंक जो है वो जारी कर दी जाएगी आपकी 12 जुलाई को, यानी कि 5 बजे, और फिर उसके बाद प्रेफरेंस चेंज विंडो। ठीक है, फिर आप अपनी प्रेफरेंस को आप चेंज कर सकते हो। तो ये सारी की सारी डिटेल जो है यहाँ पर आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब आगे चलते हैं कि मैडम हम किन किन चीजों को चेंज कर सकते हैं, किन को नहीं कर सकते, अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। देखिए, तो आपका जो फॉर्म आपने जब फिल किया था, ठीक है, जो आपका कुछ चीजें ऐसी होती है जो ऑटो फैच हो जाती है, यानी कि ऑटोमेटिकली वहां पर आपकी जो है वो चीजें चली जाती है, राइट। आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। जब भी आपने एप्लीकेशन अपना नंबर डाला था, ठीक है, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें ऑटो फैच हो जाती है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो आपका नाम, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी फोटोग्राफ्स, ठीक है, और आपके जो सिग्नेचर है, ईमेल आईडी है, और आपकी कैटेगरी है, मोबाइल नंबर है। ठीक है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप चेंज नहीं कर सकते हो। फिर चेंज क्या कर सकते हैं मैम, बच्चे आप जो है चेंज कर सकते हो, जैसे आपको पेरेंट्स के जो नेम है उनमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो आप वहां पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपका जो होम हाउस एड्रेस है, ठीक है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं कि भाई मेरा तो एड्रेस गलत हो गया है, मैं फिर से उसको चेंज करना चाहता हूं, तो फिर आप वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अपना नाम, अपना जो कैटेगरी है, ठीक है, साथ में अपना जो जेंडर है, आपका मोबाइल नंबर और आपकी जो ईमेल आईडी है, ठीक है, ये सारी चीजें कुछ ऐसी है जो कि आपकी चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ईमेल आईडी, आपकी कैटेगरी, मोबाइल नंबर में बदलाव नहीं कर सकते। ये सुविधा छात्रों को 11 जुलाई रात 11:59 तक मिलेगी। उसी दिन 26 जून से जारी पंजीकरण की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी, यानी कि 26 से जो आपकी ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो अब ये 11 जुलाई को ये खत्म हो जाएगा। तो उससे पहले पहले आप सारी चीजों को कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ कि क्या क्या चीजें आप जो है चेंज नहीं कर सकते। DU दाखिले से जुड़े अधिकारियों के अनुसार सुधार प्रक्रिया के तहत छात्र पहले से ही भरे गए प्राइमरी डाटा, जैसे जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन के दौरान फिल किया था, जैसे आपका नाम था, फोटोग्राफ, आपकी सिग्नेचर, आपका जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपकी जो कैटेगरी है उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हो। ठीक है, बाकी में आप कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया, पेरेंट्स का जो नेम है उसमें करेक्शन कर सकते हैं, आपके हाउस एड्रेस में करेक्शन कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, और फिर उसके अलावा जो है यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद में फिर आपकी जो सिमुलेटेड रैंक है, ठीक है, वो आपकी जारी कर दी जाएगी, यानी कि उससे ये अंदाजा लग जाएगा कि आपकी रैंक इतनी है और मेरे से पहले जो है इतने बच्चे हैं, तो आपका यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि एडमिशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो ही जाएगा, बिल्कुल पक्का है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कट ऑफ पर, ये डिपेंड करता है आपकी रैंक पर कि वो कितनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्रेफरेंस फिलिंग जो विंडो होगी, ठीक है, उसमें भी आप चेंज भी कर सकते हो, उसको अप डाउन कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो। तो ये भी आपकी सारी डेट वाइज जो है वो सब कुछ प्लान पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, वहां पर जाकर के
आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी चेक द रैंक, तो आप इसमें अपनी रैंक चेक कर सकते हैं, ठीक है, 12 जुलाई से। उसके बाद में फिल द प्रेफरेंसेस, तो एंटर कॉलेज एंड द कोर्सेज बाय द 16 जुलाई। योर कोर्सेज एंड द योर कॉलेज एंड द कोर्स प्रेफरेंसेस प्ले द क्रूशियल रोल इन द सीट एलोकेशन, फिल द। फिर उसके बाद में आपका जो कॉलेज होगा, आपका जो कोर्स होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको सीट अलॉट की जाएगी। तो ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से सोच समझकर आपको ये पूरी चीजें फिल करनी होगी, ठीक है। जो भी आप अपग्रेड करोगे, जो भी आप चीजें करोगे, तो बहुत ही सोच समझकर आपने करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्शन विंडो जो होगी वो आपकी 11 जुलाई तक होगी, उसके बाद में ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लॉग्ड जो चीजें होंगी, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सिमुलेटेड रैंक जो है 12 जुलाई को कर दी जाएगी और ये प्रेफरेंस डेडलाइन है। इसके अलावा अब यहाँ पर कोई भी अगर आपका डाउट होता है करेक्शन को लेकर के, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लेकर पूछ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको काउंसलिंग के लिए अगर इन डिटेल बहुत कुछ जानना है या बहुत कुछ आप जानने की कोशिश कर रहे हो, कहीं से आपको नहीं रिप्लाई मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर हमारे सारथी बैच को, आप सारथी प्राइम को आप एनरोल कर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489। इसमें आपको कंप्लीट जो है वो काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अड्डा 24/7 की ऐप पर जाएंगे और यहाँ पर हम सारथी प्राइम को एनरोल करेंगे, जिससे कि कल से पहले ठीक है, आप किसी भी तरह की कोई काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर के अपने आप को, ठीक है, यहाँ पर एनरोल करके और वो सारी चीजों को जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बाय नाउ किया। बाय नाउ करने के बाद Y489 कूपन कोड लगाएंगे और इससे आपको, ठीक है, यहाँ पर एनरोल भी हो जाओगे और साथ में जो भी आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डाउट है वो सारे के सारे आपको यहाँ पर क्लियर कर दी जाएंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।